बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, G20 शिखर सम्मेलन हुआ दिल्ली में। हमारे राज्य के मुखिया नीतीश कुमार भी वहां शिरकत किए। इस सम्मेलन में लौटने के बाद मीडिया से रूबरू हुए और अनुभव जो है उन्होंने साझा किया। दरअसल अनुभव साझा करते हुए उन्होंने अच्छा शब्द का प्रयोग किया कि बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। अब पेच जो है इस पूरे शिखर सम्मेलन में बिहार को लेकर उठ रहा है। जनता दल यूनाइटेड के कुछ लोग हैं जो इस बात को तवज्जो दे रहे हैं, बात उठा रहे हैं और केंद्र की सरकार को घेरते भी नजर आ रहे हैं। दरअसल ये घेरने का जो मसला है वो विश्व के पहले विश्वविद्यालय के ऊपर चर्चा चल रही है। G20 शिखर सम्मेलन में नालंदा विश्वविद्यालय को दिखाया गया। वहाँ पर यह दर्शाया गया कि भाई विश्व का गुरु, या यूँ कहें कि जो पठन पाठन की जो संरचना होती है विश्व स्तर पर, इसका जो प्रारंभ है वो हमारे यहाँ से हुआ। और हमारे यहाँ सबसे पहले जो राज्य है बिहार, वहाँ से हुआ है। और ये दिखाने के बाद MLC नीरज कुमार जी ने आड़े हाथों ले लिया है इसको। अपने व्यंग्योक्ति भरे बाण से जिस तरह के घेरते नजर आते हैं वो हमेशा आज भी केंद्र को घेरा है, केंद्र सरकार को घेरा है। दरअसल इन्होंने स्पष्टता से ये व्यंग जो है डाला है मीडिया के बीच में कि भाई आप नालंदा विश्वविद्यालय को दिखा तो रहे हैं, लेकिन इसके बारे में सोच कहाँ रहे हैं। ढिंढोरा तो पीट रहे हैं कि भाई हम ही विश्व गुरु हैं, लेकिन इसकी स्थिति क्या है? अगर इस विश्वविद्यालय की संरचना का जीर्णोद्धार करने का किसी को श्रेय जाता है तो वो एकमात्र नीतीश कुमार जी हैं। चलिए सबसे पहले हम सुनते हैं नीरज कुमार जी कहना क्या चाहते हैं। केदारनाथ के गुफा में ज्ञान देने वाले अब जरा देखिए विश्व गुरु बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा यह करना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जब बिहार का सत्ता संभाला तो 28 मार्च 2006 को देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के आग्रह पर बिहार विधानसभा और विधानमंडल का संयुक्त अधिवेशन हुआ और उस भाषण में डॉक्टर कलाम ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए भारत सरकार से आग्रह किया। माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री थे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानमंडल का प्रस्ताव और आदरणीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का अनुरोध जब ये केंद्र की सरकार से अनुरोध किया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि हाँ, ये दुनिया का धरोहर है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनेगा। राज्य सरकार का अधिकार था नहीं, केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया और केंद्र सरकार ने इसको बिल्कुल कबूल कर लिया। फिर कानून बन गया। एक्ट के तहत वह नालंदा विश्वविद्यालय बनाने की बात की शुरुआत हो गई और दुनिया के 18 देशों ने थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन मैं चूंकि आप मीडिया के लोग हैं, आपको भी जानना जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको विस्तार में आपको ले जा करके 2-3 घटनाक्रम की चर्चा करूंगा। ये विश्व गुरु हैं। दुनिया के 18 देशों में, उसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, साउथ कोरिया, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो थी, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, द ले पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और ब्रुनाई दर्शनम और मॉरिशस जैसे देशों ने इस सुझाव का स्वागत किया, कहा कि यह बनना चाहिए और दुनिया के अंदर में इसकी चर्चा सब शुरू हो गई। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं अभिरुचि लेकर उस पूरे अभियान में लगे कि भाई ये नालंदा का ये मामला, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन जाएगा, ये हेरिटेज है, ये गौरव है बिहार का और देश का गौरव है, दुनिया का गौरव है।
ज्ञान की भूमि पुनर्जीवित होगी, तो पूरा सकारात्मक प्रयास उन्होंने किया। जनता पार्टी में बहुत ज्ञानी लोग हैं। 96 में मैट्रिक, 2005 में 7वां, कोई इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पास है, यही विषय करा देते इंट्रोड्यूस इंटायर पॉलिटिकल साइंस से ही। तो हम यह जानना चाहते हैं कि 13 सालों से नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण का कार्य अब तक पूरा क्यों नहीं हो पाया है? कौन है गुनाहगार उसके लिए? और डॉक्टर अहमद हुसैन जैसे लोगों को अपमानित करके देश के बौद्धिक, दुनिया के बौद्धिक जगत को आप अपमान कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे, भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानी पुरुषों से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि विरासत को तो दिखा दिया, लेकिन चाहे प्यार करो चाहे घृणा करो, नीतीश कुमार ने जो लकीर खींच दी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का, और हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उस समय हमारे राजनीतिक विरोधी थे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी की वो परिकल्पना नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय साकार रूप ले, उन्होंने सहमति व्यक्त किया, मदद किया, और जब से ही भदवी आया, देश का प्रधानमंत्री राजनीति के रूप में आदमी बना, उसके बाद से नालंदा विश्वविद्यालय पर ग्रहण लगा दिया। हम बिहार के आम लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि केंद्र की यह दुराग्रहपूर्ण नीति कि जो बिहार ज्ञान की भूमि है, सम्राट अशोक की भूमि है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रति दुराग्रहपूर्ण रवैया, और लज्जा लग रहा है कि नहीं नरेंद्र मोदी, कि जो चाइना मदद कर रहा था आपको नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने में, उसने यह महसूस किया कि यह देश का नेतृत्व नकारा है, ये नहीं बनाएगा, तो अपने यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी बना लिया। हमारी पूंजी नालंदा विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय आपके दुराग्रहपूर्ण, दोषपूर्ण रवैये से 13 साल में पूरा नहीं हुआ। धन्यवाद, आभार। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राष्ट्रपति, और बगल में जिनके खड़े हैं समझ ही रहे होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनका संवाददाता सम्मेलन ही नहीं करवाए, मीडिया के लोगों से न बात करेंगे न बात करने देंगे। अब वियतनाम में जाके अपनी बात उन्होंने व्यक्त किया, वो अलग विषय है। तो उसमें उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की इस विरासत को दिखाया और यह संदेश देने की कोशिश की कि ज्ञान की भूमि है बिहार, भारत, और इसकी विरासत है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। इतिहास के उस कालखंड की चर्चा करते हुए उन्होंने इस बात को इस तरीके से पेश किया, और माफ कर दिएगा मीडिया के लोगों, मीडिया में भी कुछ लोगों ने इस तरह से पेश किया कि केंद्र सरकार ने ऐसा पोस्टर लगा दिया, नालंदा विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय का पोस्टर लगाकर, हेरिटेज का फोटो लगा करके राष्ट्राध्यक्ष को जानकारी दे रहे हैं। और इस विश्लेषण में मीडिया ने, प्रधानमंत्री के विश्लेषण में जो G20 का हुआ, यह कहकर पेश किया गया कि उन्होंने बिहार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति बड़ी उदारता दिखाई। इस तरीके से पूरा पोस्टरिंग किया गया, मीडिया में यह दिखाया गया कि माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति बड़े उदार है, ये नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की चर्चा कर रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि आपने राज्य की जनता के साथ मजाक किया नरेंद्र मोदी जी? यह अधिकार आपको किसने दिया है? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व हेरिटेज है, हमारा वह हेरिटेज है, हमारी विरासत है, लेकिन आपने इसको मजाक का विषय बना दिया। आप इस बात की चर्चा तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन आपने क्या किया? ऐतिहासिक, अगर आपको यह इच्छा थी कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की चर्चा करते, तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं हुआ है। उस तस्वीर को उन्होंने नहीं दिखाया, उसके भी कारण है, मैं उस पर भी आऊंगा। यह है नालंदा यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस जो राजगीर में बना है। नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस को
माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्राध्यक्षों से को नहीं दिखाया उन्होंने। देखिए मोदी चालीसा। अब आइए, मोदी जी, बिहार की जनता नहीं देश की जनता जानना चाहती है कि कैसा 56 इंच का ये सीना का प्रधानमंत्री है देश के अंदर, कि जिस चाइना ने अपनी सहमति व्यक्त की थी, आज नालंदा यूनिवर्सिटी चाइना में बन के तैयार है। न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इन चाइना। मैं बताऊंगा कि नालंदा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की मोदी सरकार ने कैसे फजीयत कर दी, और चाइना ने न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इन चाइना बना दिया। जरा इसको इतिहास को जानिए, और इस देश की माटी के लाल डॉक्टर अमर्त्य सेन जैसा व्यक्ति, जो भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से जिनको नवाजा गया, उन पर आरोप लगा करके क्या क्या नहीं किया गया। 2014 में जो ही इनका पदार्पण होता है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पर ग्रहण लग जाता है। 2010 में यह एक्ट बनता है, और नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो हमारी पूंजी है, अब बताइए क्या किया इन्होंने। 2017 में अपने ही देश के चीन ने नानसन पहाड़ी पर नालंदा यूनिवर्सिटी बना दिया, और भारत सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण के सपने को बनने के पहले ही उजाड़ दिया। जो चीन हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने में मदद कर रहा था, चीन ने अपना खुद का नालंदा यूनिवर्सिटी बना दिया। साथ ही जो सहयोगी देश थे उन लोगों ने भी इनकार कर दिया। और इसके कुलपति कौन हुए थे? डॉक्टर अमर्त्य सेन जैसे लोग, जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, इतने बड़े लोग थे, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने मजबूर कर दिया उनको। उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते इस्तीफा दे दिया, और कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर को डीसी बना दिया। अब बताइए, कहा डॉक्टर अमर्त्य सेन, और कहा एक कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर, उसको बना दिया। और आरएसएस के एक राम माधव हैं, उन्हीं के ट्वीट पर ही सब खेला हुआ था, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा था इस नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को पनपने नहीं देंगे। गुनाह केवल उनका यही था, डॉक्टर अमर्त्य सेन का, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उन्हें भारत के चुनाव में वोट देने का अधिकार होता तो वो नरेंद्र मोदी को नहीं देते। तो कोई अगर असहमति व्यक्त कर देगा नरेंद्र मोदी से, तो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं रह सकता है। मजाक इस बिहार और देश में उस ज्ञान के उस पावन स्थल से किया गया। अब चलिए आगे इनको दिखाइए, इनका जरा खेल सब देखिए। इनका बिहार वाले नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म के पढ़ाई नहीं होता है, पाली का पढ़ाई नहीं होता है, संस्कृत पढ़ाई हो रहा है वहां, अंग्रेजी पढ़ाई हो रहा है वहां। कितना बड़ा मजाक है ये महात्मा बुद्ध की धरती है। आज बुद्धिज्म पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोध गया में जो विकास के सकारात्मक काम किए हैं, राजगीर में जो काम किया है, अब बुद्धिज्म की पढ़ाई आपने बंद कर दिया। पाली जो वहां का लैंग्वेज है उसकी पढ़ाई आपने बंद कर दिया। संस्कृत पढ़वा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़वा रहे हैं। यहाँ तो पटना विश्वविद्यालय से लेकर मगध से लेकर पाटलिपुत्रा तक सब जगह पढ़ाई हो रही है। हम यह जानना चाहते हैं ज्ञानवान आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपसे कि आपने यह कुकृत्य क्यों किया। ये तो तय हुआ था कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो होगा विषय उसको पढ़ाया जाएगा। और चाइना क्या पढ़ा रहा है? चाइना का जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें बुद्धिज्म पढ़ाया जा रहा है। बुद्धिज्म आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया जा रहा है।
फिलॉसफी पढ़ाया जा रहा है। और साथ ही साथ उसने श्रीलंका से, थाईलैंड से, नेपाल से, कंबोडिया से के जो उच्च संस्थान है उससे उसने अपना नजदीकी संबंध स्थापित किया। अब हमारे यहां किसको वाइस चांसलर बना दिया? जो कंप्यूटर साइंस का आदमी था। और चाइना ने क्या किया सो देखिए। चाइना हमारा सामरिक दुश्मन है, जो हमारी सीमा का अतिक्रमण कर लिया है। तो चाइना ने एक चीनी नागरिक को नहीं चुना, उसके लिए उन्होंने नेपाल के लुम्बिनी के स्थित मठ के भिक्षु को वहां के यूनिवर्सिटी का कुलपति बना दिया। चूंकि उसकी इच्छा ये थी कि बुद्धिज्म के बारे में पढ़ाया जाए, यानी दुनिया का ऐतिहासिक नालंदा यूनिवर्सिटी का विरासत बिहार के पास है, लेकिन उस विरासत को हथियाने का पूरा प्रयास कर रहा है और भारत सरकार हाथ पर हाथ धर करके बैठी हुई है। यही तो दिल दिखाया कि दिल में कोरोना था इनको राजनीति का। तो ये दिखाते ना कि नालंदा विश्वविद्यालय, ये दिखाए कि विश्व हेरिटेज, एक ही साथ दिखा देते हैं। ये 3 रूप है, देख लीजिए इनका, तीनों रूप दिखा देते हैं। बीच में लीजिए भैया, यह है नालंदा का प्राचीन विरासत। प्राचीन विरासत को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, दूसरा है चाइना, और तीसरा है जो नालंदा विश्वविद्यालय। ये दोनों दिखाने में लाज लग रहा था, ये दोनों दिखा देते। नालंदा विश्वविद्यालय भी दिखाते अंतरराष्ट्रीय जो प्राचीन हेरिटेज था और जो वर्तमान में बना है, तो वो नहीं दिखाए तो हम उनको आईना दिखा दिए कि नेताजी आप छुरछुरी पटाखा है, कुछ बोलते रहते हैं। अपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के राष्ट्राध्यक्ष के सामने जो नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव था वो आप लोगों को दिखाने में कि बिहार पुनर्जागरण के दौर में है, वो नहीं दिखाया। अल्लाह जा रहे थे, चाइना नहीं आया था तो नहीं आया था, मेरा सामरिक दुश्मन है। ये बताते ना कि हम ना काबिल हैं और चाइना काबिल है कि बना लिया। तो सुन लिया आपने। बात आती है वाइस चांसलर की। वाइस चांसलर जो सबसे पहले एपीजे, पूर्व राष्ट्रपति हमारे देश के एपीजे अब्दुल कलाम, वो हुआ करते थे। उसके बाद उनके जाने के बाद, उनके स्वर्गवास होने के बाद अमर्त्य सेन जो अर्थशास्त्री हैं उनको इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन अचानक से उसमें तब्दीली आती है और कंप्यूटर विधा को जानने वाले किसी शिक्षक को वहाँ का वाइस चांसलर बना दिया जाता है। इस बात को भी लेकर नीरज कुमार ने जमकर घेरा है। बहरहाल क्या कुछ बातें इसके बाद निकलती है विपक्षियों की तरफ से, यानी महागठबंधन के जो विपक्षी हैं उनके तरफ से, उसकी चर्चा भी हम करेंगे, हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। तब तक इंतज़ार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।